नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दंतेवाड़ा दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह, जहां बस्तर पंडुम उत्सव में शामिल होने के लिए वो पहुंचे और इस दौरान उनके साथ वहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। आपको बता दें, दंतेवाड़ा पहुंचते ही मां दंतेश्वरी के उन्होंने पहले दर्शन किए, पूजन किए और अब वो बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में मौजूद है। फिलहाल आपको बता दें, आज जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और इसके बाद जवानों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल ये हम आपको तस्वीरें उस मंच की दिखा रहे हैं जहां बस्तर पंडुम कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया है। तब आपको हम तस्वीरें दंतेवाड़ा से दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और आज बस्तर पंडुम के इस समापन समारोह का बहुत ही शानदार एक ये समय है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन है। आंगा देव की किस तरीके से स्तुति की जाती है, इसकी झलकी भी आप देख सकते हैं। अपने इष्ट देवता आंगा देव की पूजन अर्चन करने के साथ ही उस स्तुति और पूजा का ही ये उत्सव है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता लगातार लाइव बने हुए हैं। रूपेश, अभी तस्वीरें दिखाइएगा जरा। देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ उस तरह से डांस का परफॉर्मेंस का और पहले और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग नाच के अलग मैं रूपेश लौटूंगी आपके पास। इस बीच हम दंतेवाड़ा से सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। जो बस्तर पंडुम उत्सव है उसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री शाह पहुंचे, मंच पर मौजूद हैं और जो पारंपरिक नृत्य है वो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बस्तर में और भी कार्यक्रम है जिसमें गृह मंत्री शाह पहुंचेंगे। फिलहाल ये बस्तर पंडुम कार्यक्रम समापन समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री शाह मौजूद हैं मंच पर और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं और ये पारंपरिक नृत्य है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मां दंतेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद यहां इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा है, आज दूसरा दिन है गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का और ये आपको दंतेवाड़ा से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये जो सांस्कृतिक प्रस्तुति है, पारंपरिक नृत्य, आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय मंच पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं 2 तस्वीरें।
अनेक अंचलों में जब एक और वो नृत्य, दूसरी ओर मंच की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। आपको बता दें, दंतेवाड़ा पहुंचते ही मां दंतेश्वरी के दर्शन किए गृह मंत्री ने और उसके बाद इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उनकी झलक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बस्तर पंडुम कार्यक्रम की बात करें तो परंपरा, संस्कृति और विकास का संगम कहा जाता है इस कार्यक्रम को। बस्तर का उत्सव है ये, जिसके समापन में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और आप मंच पर देख सकते हैं सीएम साय तो मौजूद हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आप मंच पर तस्वीरें देख सकते हैं और उद्बोधन के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बोले दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की जय जोहार। हमर दंतेवाड़ा मां हम सबके बीच में देश के द्वितीय लौह पुरुष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को समाप्त किया, हमारे देश से अलग हुआ रहता था, ऐसे कश्मीर को पूर्णतः विलीन करने के लिए 370 समाप्त किया, देश के कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया और अभी समूचा बस्तर आने वाले 1 वर्ष में लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। ऐसे संकल्पवान माननीय अमित शाह जी का आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय अमित शाह जी ने आज चैत्र शुक्ल के अष्टमी को मां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ संकल्प को पुनः दोहराया है। मैं उनका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज मंच पर विराजमान हैं, उनका सतत मार्गदर्शन और उनकी तीखी निगरानी इन सारे कामों पर होती है। किस तरीके से बस्तर ओलंपिक संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर पंडुम संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर के गांव-गांव तक बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल के टावर, खेती के बीज सब कुछ पहुंच जाए, सिंचाई की व्यवस्था खड़ी हो जाए, बिजली के तार खड़े हो जाए, नहीं तब तक सोलर लाइट पहुंच जाए। इन सारी बातों की चिंता करने वाले माननीय आदिवासी समाज से पहली बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच विराजमान हैं। आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ मां दंतेश्वरी की धरा पर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी नेतागणों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। आज बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब बस्तर के विभिन्न जनजातियां माड़िया, मुरिया, दोरला, गोंड, हल्बा, भतरा, इन सभी जनजातियों के विभिन्न पारंपरिक विषयों को लेकर के, विभिन्न सांस्कृतिक विषयों को लेकर के, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, उनके परिधान कैसे हैं, उनका पेय कैसा है, उनके व्यंजन कैसे हैं, उनके गीत कैसे हैं, उनके वाद्यंत्र कैसे हैं, ऐसे विभिन्न विविधताओं को लेकर के ये बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। बस्तर उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें नीचे 32 जनपदों में यह कार्यक्रम पहले संपन्न हुए और उसके बाद पूरे सभी 7 जिलों में, बस्तर के 7 जिलों में यह कार्यक्रम संपन्न हुए और आज बस्तर स्तरीय यह कार्यक्रम हम सब के बीच हो रहा है। माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। अत्यंत ही हर्ष का विषय है। यहाँ पर हर एक स्टॉल में सारे किस्म के पेय, सारे किस्म के व्यंजन, सारा बस्तर एक साथ अगर दिखता है तो हमारे बस्तर पंडुम में दिखता है। और इतनी विविध जातियों के, इतने विविध विषयों को लेकर के जब ये कार्यक्रम हुआ तो ये आज मैं आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की सूचना दी गई है कि आज का यह कार्यक्रम दुनिया में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। आज ये बस्तर पंडुम इन सारी विविधताओं को लेते हुए जब ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो इतनी विविधताएं एक साथ एक स्थान पर, इसके लिए ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है। इसके लिए भी मैं समूचे विभाग को, पूरे इस आयोजन मंडल को हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज के बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब हम सब ये जानते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां तक पहुंचना शेष है, अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां के 30 साल के नौजवान ने टीवी नहीं देखा है,
ऐसे गांव अभी भी हमारे बस्तर में बचे हैं। हम सबका संकल्प है इस विषय को लेकर के, हम सबका संकल्प है कि हर हाल में हम बस्तर के गांव गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर और सारी सुविधाओं को बस्तर के गांव गांव तक पहुंचाकर रहेंगे। बस्तर के नौजवान विश्व के पटल पर सामने आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, ऐसा मार्ग प्रशस्त करके रहेंगे। यह माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का संकल्प है। यह माननीय अमित शाह जी ने यह संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे बस्तर से ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा। और उसके बाद हमारा बस्तर पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। हमारा बस्तर जितना समृद्ध है, हमारा बस्तर जितना विविधताओं से पूर्ण है, ऐसा और कहीं कोई भूमि मुझे दिखता नहीं है। और इसलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि आने वाले 1 वर्ष के बाद ही ये समूचा बस्तर बदल चुका होगा। समूचे बस्तर में रोजगार, समूचे बस्तर में व्यवसाय, समूचे बस्तर में कृषि, समूचे बस्तर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच बरकरार हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। मैं आप सभी से आज के इस कार्यक्रम में एक साथ उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और पुनः मंच के माध्यम से जिन्होंने आईईडी ब्लास्ट से पीड़ित बस्तर के गांव गांव के लोगों से दिल्ली में मुलाकात की, जिन्होंने दिल्ली में अपने आंगन में बिठा करके ऐसे सारे लोगों की बातें सुनी और उनके साथ भोजन किया, नाश्ता किया, बस्तर की पीड़ा को समझा और बस्तर के लिए आगे बढ़कर हम सबसे अधिक सोचकर सुबह उठते होंगे तो सबसे पहले बस्तर की चिंता करते होंगे। ऐसे माननीय अमित शाह जी का पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन के इस अवसर पर हम पूरे सम्मान से आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े जन जन के प्रिय विकास और संस्कृति को साथ लेकर चलने वाले हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने महतारी वंदन जैसी योजना की सौगात छत्तीसगढ़ प्रदेश की महतारियों को दी। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके आशीर्वचन के लिए। बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह में हम लोगों का, छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में इस समारोह का समापन करने हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, आप सब लोगों के तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़े होकर करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, माननीय गृह मंत्री जी का भारी करताल ध्वनि से स्वागत करें। नवरात्रि का ये शुभ अवसर है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है। ऐसे पावन तिथि में हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और आज के इस अवसर में हमारे दोनों
उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी, हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, भोजराम नाग जी, महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी, रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखगण, कलाकार बंधुओं, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी का भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबूझमाड़ जैसे वन है जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। आज माननीय गृह मंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। ये बस्तर पंडुम 45 दिनों तक चला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा, ब्लॉक स्तर से शुरू होके जिला स्तर और आज ये संभाग स्तर में आज इसका समापन हो रहा है। इसमें हमारे पड़ोसी 6 राज्य के कलाकार शामिल हुए। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के करीब 27,000 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। 45 दिनों तक चला है और इसमें आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, जो खान पान है, ये सब का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको साकार ये हमारा बस्तर का पंडुम किया है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं आज के इस अवसर में स्वागत करता हूं। और हमारे इस बस्तर क्षेत्र के 1800 से ज़्यादा पंचायत के लोग इसमें शामिल हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ही पिछले दिनों हम लोग बस्तर ओलंपिक संपन्न किए, जिसमें 1,65,000 हमारे 18 साल से लेकर 45 साल के युवा लोग भाग लिए। और ये सब इसमें भी 27,000 भाग लिए बस्तर पंडुम में। और ये सब ये प्रमाणित करता है कि बस्तर क्षेत्र के हमारे लोग अब विकास से जुड़ना चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी को हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों का वादा हो, या आज 70 लाख से ज़्यादा हमारी माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया दे रहे हैं। आज हमारे जो पीबीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे बस्तर में अबूझमाड़िया हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आज सड़क, बिजली, पानी सब कुछ हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों तक पहुंच रहा है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है। 6,500 हमारा जनजातीय गांव छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। 80,000 करोड़ का ये योजना है। उसमें भी
सारा विकास का काम होने वाला है। हम लोग नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और जहां जहां भी सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, आज 100 से ज्यादा गांव वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड बना रहे हैं। वहां पर स्कूल खुल रहा है। जहां यहां पर गोली की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटी की आवाज आ रही है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके संकल्प के कारण हम लोग बंद पड़े स्कूल को खोल रहे हैं, अस्पताल शुरू कर रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहते, चूंकि हम लोगों को माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है। आप सब लोगों को विश्वास हम दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। इनके आशीर्वाद से पूरा छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त होगा और ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम सब लोग स्थापित करेंगे। सबके घर में खुशहाली होगी, सबके घर में समृद्धि होगी और पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। मैं एक बार फिर आज के इस अवसर में बस्तर पंडुम का समापन के लिए अपना समय निकालकर माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए। मैं आप सब लोगों की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले माता दंतेश्वरी की। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके सादर उद्बोधन के लिए। और अब हम बस्तर पंडुम में जो कलाकार प्रतिभागी रहे और जो विजेता हुए हैं उनके नामों की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथों दिया जाएगा। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं जिला कोंडागांव के हमारे विजेताओं को, जिनमें 2 प्रतिभागी प्रतिनिधि के तौर पर मंच पर आएंगे। श्री आयतूराम जी, कुमारी फूलबती टेकाम जी, कृपया आएं। जनजातीय नृत्य शैली में आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिला कोंडागांव। और हम आपको बता दें कि इसी विधा में जो द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है उन जिलों का नाम है। द्वितीय स्थान पर दंतेवाड़ा को यह स्थान मिला है और तृतीय संयुक्त रूप से सुकमा और कांकेर को मिला है। एक बार तालियां इन सभी विजेता कलाकारों के लिए। लेकिन 50,000 रुपए का ये डमी चेक, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी प्रदान कर रहे हैं कोंडागांव के इन विजेता प्रतिभागियों को, श्री आयतूराम जी और कुमारी फूलबती टेकाम। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जनजातीय गीत विधा में जो विजेता दल है नारायणपुर, हेमलता करंगा एवं साथी नारायणपुर से सुश्री हेमलता करंगा और श्री रमसू वड्डे को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रथम पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है, वे मंच पर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गीत में द्वितीय और तृतीय स्थान जिन जिलों ने हासिल किया है, द्वितीय स्थान पर कोंडागांव और तृतीय स्थान पर दंतेवाड़ा ने अपना स्थान हासिल किया है। प्रथम पुरस्कार नारायणपुर को। अगले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं जनजातीय नाट्य शैली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है नारायणपुर जिले ने। हम आमंत्रित करते हैं मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री कौशल कुर्राम जी को और कुमारी राधा नेताम जी को। कौशल कुर्राम जी और कुमारी राधा नेताम, जनजातीय नाट्य शैली में पहला स्थान नारायणपुर जिला। इसी विधा में द्वितीय और तृतीय स्थान जिन जिलों ने हासिल किया है, बस्तर को द्वितीय स्थान मिला है और तृतीय स्थान पर दंतेवाड़ा को यह स्थान मिला है। जनजातीय नाट्य पर प्रथम पुरस्कार नारायणपुर जिले को। जनजातीय वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है कांकेर जिले ने। हम पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मोहनलाल उसेंडी जी को और श्री पंकज कुमार उसेंडी जी को। जनजातीय वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन में द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः कोंडागांव और सुकमा जिले ने हासिल किया है। हम उन्हें भी बधाई देते हैं। प्रथम स्थान कांकेर को। जनजातीय वेशभूषा और आभूषण के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है जिला दंतेवाड़ा ने। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती राधा भास्कर जी को और श्री सुखदेव भास्कर जी को। कृपया आएं। ये अपनी नन्ही बाल